आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी चैप्टर 2, जिसमें कहा जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद क्या हमारा है। भारत में राष्ट्रवाद में के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सभी के सभी एक ही वीडियो में बता दिए जाएंगे। इसमें देखिए हमारा क्या कहा जा रहा है कि किस प्रकार से क्या हो जाता है कि इसमें नंबर एक क्या है, नंबर एक क्या है, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुई थी हमारा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, ये किए थे हमारे कौन, महात्मा गांधी ने किए थे। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट कब किया गया था, 1919 को। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट हमारा एक क्या था हमारा, एक प्रकार का क्या बोला गया है, चौथा का मर क्या है, चौथा को बोला गया है रॉलेट एक्ट एक प्रकार का मर क्या बोला गया है, ऐसी घटना ऐसे क्या बोला गया है, ऐसे राजनीतिक कैदियों को 2 साल की तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद करने से संबंधित कानून तक। कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना किसी कानून के क्या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर देना, मतलब वो क्या संदिग्ध के आधार पर उसको गिरफ्तार कर देना और उसमें 2 साल के कैद, उसमें क्या 2 साल का मुकदमा चलाया जा रहा था। उसके बाद क्या बोला गया है कि पांचवा का क्वेश्चन क्या है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में 11 मांगों का उल्लेख किया। निम्न में से कौन सी 11 मांगों में प्रमुख थी। 11 मांगों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा कौन सा था, नमक कर को खत्म करना। कौन था हमारा, नमक कर को खत्म करना। अब कहा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में क्या कहा गया था कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग किए थे कौन, कांग्रेस के नेताओं ने। भारत भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी, भारत माता की पहली तस्वीर कौन बनाया था हमारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन बनाया था हमारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे हमारा देखिए क्या है, बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि 1929 क्या बोला जा रहा है, 1929 को 1929 को भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल सा ऐलान किसने किया था। 1929 में गोलमेज सम्मेलन का लॉर्ड इरविन ने क्या कहा था हमारा, लॉर्ड इरविन ने जब गांधी जी के क्या समझौते के पहले या गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, उसके पहले क्या बोला गया था, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट लागू किया था। उसके पहले कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे, गुजरात के चंपारण में किए थे। उसके बाद हमारे क्या, खेड़ा में किए थे और अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग में। कहने का मतलब क्या, ये आपका क्रमशः 1917 में खेड़ा में, उसके बाद अहमदाबाद में, एक कहने के बाद ये तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं। कहा जाता है कि गांधी जी का आगमन होने पर तुरंत क्या, चंपारण, गुजरात तथा अहमदाबाद तीनों आंदोलन में अहम भूमिका निभाए थे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आज्ञा किसने दिया था। ये कौन दिया था हमारा, जनरल डॉयर ने। कौन दिया था हमारा, जनरल डॉयर ने। क्रिप्स क्रिप्स भारत कब आया था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये आपका कौन सा 1942। अगर कहाँ गया था हमारा, 1942 को। कब कब आया था, 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था, ये 12 का हमारा क्या, अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को भारत भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे पहले आह्वान किया गया था। साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी, साइमन कमीशन की स्थापना आपका इसमें क्या 1928 को किया गया था। कब किया गया था हमारा, 1928 को सबसे पहले साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। और आपका क्या है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद हो गया था। मतभेद किसकी किसके बीच हुआ था, गांधी और क्या बोला गया, हिंदू और मुस्लिम के बीच। कहा जाता है कि भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधियों को लेकर, क्यों, क्योंकि उस समय कहा गया था कि हिंदू का जो हिंदू जो थे उनका जो
विधानसभा चुनाव था उसमें अधिक भागीदारी थे और अधिक सीटें जीत गए थे और मुस्लिमों को कम वोट प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उनको मतभेद उसके उनके दोनों के बीच में दिखाई दिया था। पूना पैक्ट क्या था? पूना पूना पैक्ट में क्या पूना पैक्ट हमारा क्या क्या हुआ था? इसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। क्या होता था पूना पैक्ट? समर क्या था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था, जिसको क्या है किस नाम से जाना जाता हमारा? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों? इसी का लाल क्या काला कपड़े पहनकर या काला झंडा दिखाकर इसी का भारतीयों ने क्या किया था हमारा? विरोध किया था। तो इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। कहा जाता था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और सभी के सभी जितने भी उसमें अपीलें थी सभी के सभी हमारे क्या भारतीयों के लिए था, लेकिन भारतीय इसमें कोई सदस्य नहीं थी, इसलिए इसका क्या कहते काला झंडा दिखाकर इसका विरोध किया गया था। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? आपका चौरी चौरा कहाँ पर? हमारा गुजरात में, कहाँ? गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पर था? हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो कहा जाता है कि चौरी चौरा कांड का हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। उसी में एक एक पुलिस चौकी पर एक थानेदार के साथ साथ 22 पुलिसकर्मियों को क्या कहते हैं जिंदा जला दिया गया था। अगला हमारा क्या है? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। देखिए ये आपका एग्जाम पिछली बार 2022 में आया हुआ था, इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्या है हमारा महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने और अपने मित्रों को शेयर करिए इसको और एक एक करके देख लीजिएगा। आपका एसएसटी का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुविकल्पी के सभी एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। अगला, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशवासियों ने हड़ताल कब किया गया था? कब किए थे? इसके थे 6 अप्रैल 1919 को सबसे पहले क्या देशव्यापियों ने हड़ताल किए थे किसका? रॉलेट एक्ट का विरोध में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये कहा जाता है कि गांधी और इरविन के बीच में 1931 में क्या होता हमारा? 1931 में 5 मार्च 1931 को इनके भी समझौता हुआ था। इन्हीं समझौतों के बीच में अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचा सकते थे, लेकिन इस अपने समझौते के बीच में जो 11 समझौते दिए थे उसमें इन तीनों लोगों का नाम नहीं देते, इसलिए गांधी जी के क्या आज भी बुराइयां होती है। अब कहा जाता है कि देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती? एक कहा जाता है हमारे क्या सेवाग्राम, गुजरात के सेवाग्राम नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था और दांडी में जाकर खत्म हुआ था और उसी जगह नमक को अपने हाथ में लेकर नमक कर को तोड़ देते। अब देखिए क्या कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमडे मैकडोनाल्ड ने कब किया था? ये कहा जाता है 10 अगस्त 1932 को। क्या 10 अगस्त 1932 को। अगला क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? इस जितने भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था हमारा क्या वो हमारा लंदन में हुआ था। कहाँ? तो इसका हमारा क्या कौन सा जगह ये कहाँ पे होता है? लंदन में हुआ था 1930 में, 1931 में और 1932 में। ये लगातार क्या होता हमारा सम्मेलन हुए थे। ये तीनों सम्मेलन में हमारा क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों में भागीदारी निभा रहे थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने। आगे हमारा क्या है अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है? ये अपनी किस पुस्तक में कहे थे महात्मा गांधी जी ने? ये आ जाएगा हिंद स्वराज की अपनी पुस्तक में कहे थे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? सबसे पहला आंदोलन क्या था? बिहार के क्या हमारा बिहार के चंपारण में था। ये क्या नहीं हमारे कौन सा बिहार के चंपारण में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसान मिल मजदूरों के क्या किसान नील की खेती कर रहे थे वहाँ पर, जिसका विरोध सबसे पहले किए थे। आगे देखिए हमारे क्या प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, क्या कहलाते हैं हमारा? ये क्या कहलाता है हमारा पिकेटिंग। ये क्या कहता है हमारा पिकेटिंग कहा जाता है। अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन हमारा कब प्रारंभ हुआ था? ये आ जाएगा
1921 को क्या कब प्रारंभ किया गया था? 1921 को सबसे पहले असहयोग आंदोलन का ऐलान किया गया था। किसके द्वारा? हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वे शब्द जिस किसने कहा अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं किया जा सकता है। ये हमारा कौन कहा था? महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक हम छुआछूत को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमको कोई किसी भी प्रकार के स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते। ये कौन कहा था? हमारा महात्मा गांधी ने। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? ये आपका क्या बंधुआ मजदूर को क्या कहा जाता था? हमारे गिरमिटिया क्या कहा जाता है? हमारे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, या कहा जा सकता है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? कि जो बंधुआ मजदूर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हमारा गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? देखिए गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की ऋण उपलब्ध कराने में, किसानों पर हो रहे जुर्म को लेकर, लगान वसूली में ढीला हो, या नमक कानून को तोड़ने के लिए, इसमें कौन सा जगह हमारा लगान वसूलने में ढिलाई होने के पर क्या महात्मा गांधी ने सबसे पहले खेड़ा में क्या किया था? हमारा आंदोलन किए थे। अगला क्या है? असहयोग आंदोलन। क्या कर रहा है? असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन चलाने का किस आंदोलन में या किस सम्मेलन में भाग लिया गया था, या किस अधिवेशन में कहा गया था? ये हमारा कौन सा जगह? 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले ये कहा गया था कि असहयोग आंदोलन चलाने का क्या किया जाएगा? निर्णय कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था 1920 के अधिवेशन में। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? हमारा नागपुर में हुआ था। अगला नंबर क्या है? 31 का 1870 के दशक में किसने मातृभूमि की स्मृति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था? वंदे मातरम गीत कौन लिखा था? हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कौन सा हमारा आ जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी? ये कहा जाता है कि हमारे कब की क्या था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत कहा गया था कि बागान में रहने वाले मजदूर बाहर बाग से नहीं जाएंगे। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण हमारा क्या था? कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट। देखिए ये हमारा क्या 1920 और 1921 दोनों में क्वेश्चन आया था, इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला हमारा क्या अशोक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? हमारा रॉलेट एक्ट था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई कौन कहा था? हमारा महात्मा गांधी जी ने। कौन कहा था? हमारा महात्मा गांधी जी ने। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किए थे? चंपारण में। देखिए ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में एयो ह्यूम के द्वारा, या एयो ह्यूम के नेतृत्व में हमारे क्या सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। ये देखिए जी क्या 2020 में, 22 में, 23 में सभी में एक क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे क्या है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ किए थे? 1919 को। 1919 को सबसे पहले असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? ये देखिए क्या प्रारंभ किए तो 1919 को। अगला नंबर क्या है? महात्मा गांधी अफ्रीका से कब भारत वापस आए थे? महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? ये हमारा 1915 को, 9 जनवरी 1915 को इन्हीं के आगमन पर हम क्या भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन नाम है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। आगे हमारे क्या पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर हमारे कौन थे? हमारे क्या एक वैज्ञानिक थे,
एक शिक्षाविद थे तथा एक सामाजिक सुधारक थे। एक कहा जाता है कि एक तीर का तीन थे। ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या अति महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग एक एक कर ध्यान से अब इसको याद करते रहिए और समझते रहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1930 को। क्या? तो 1930 को सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कौन का था? हमारा महात्मा गांधी ने कहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का गांधी जी ने नहीं चलाया था? कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? हमारा ये कौन सा जगह? हमारा खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। खिलाफत आंदोलन कौन? दो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? हमारे दो मुस्लिम बंधुओं ने। कौन है? दो मुस्लिम बंधुओं को, खिलाफत अली और लियाकत अली के दो नेतृत्व में हमारा क्या खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ना कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्या है हमारा? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? हमारा आनंद मठ किससे लिया गया था? हमारा ये आ जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला में क्या? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, एक कौन का था? हमारा बाल गंगाधर तिलक। कौन का था? हमारा बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर आऊंगा। अगला अगला क्वेश्चन क्या? 46 का है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन ये हमारा कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस ये आपको तो अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप लोग ही इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। ये हमारा कौन सा जाएगा? 5 सितंबर को हम क्या विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। किसके नाम पर मनाते हैं? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? हमारा महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ क्या समाप्त हो गई थी? ये कहा जाता है कि जब क्या हमारा नमक कानून तोड़ने के बाद क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआती घटना के साथ समाप्त हो गई थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन? हमारा ये आ जाएंगे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? महात्मा गांधी जी थे। हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन? महात्मा गांधी है। निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व हमारा कौन किया था? बारदौली में हमारा कौन थे? महात्मा गांधी जी ने थे। कौन था हमारा? नहीं, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व हमारा कौन किया था? बारदौली एक ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व हमारा क्या था? महात्मा क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी में महिलाओं ने इनसे प्रेरित होकर महिलाओं ने इनको सबसे पहले सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिए थे? हमारा बारदौली सत्याग्रह में दी थी। महिलाओं के द्वारा ही पहले वल्लभ भाई पटेल जी को क्या सरदार की उपाधि दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्या की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ था? चौरी चौरा घटना का परिणाम क्या? असहयोग आंदोलन। वापस इसे क्या महात्मा गांधी जी ने इसे दुखी होकर क्या किया? अपना असहयोग आंदोलन जो बहुत ही चरम सीमाओं पर संपन्न हो चुका था, उसका क्या कहते विरोध कर उसको वापस ले लिए गए। और जितने भी क्रांतिकारी थे सभी लोग मना रहे थे कि ये आंदोलन वापस न ले, लेकिन महात्मा गांधी से दुखी होकर क्या कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनका जो आंदोलन था वो हिंसात्मक न होकर क्या अहिंसक था। लेकिन क्या इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या कहते हैं इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यही हमारे क्या इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण विरोध कर रहे थे। अब देखिए क्या ये जितने आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भारत में राष्ट्रवाद का सभी कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, आप लाइक करिए तथा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्लास कैसी लग रही है और किस टॉपिक्स पर और कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन चाहिए। धन्यवाद।